हम सभी लोग अक्सर दिए जलाते हैं। दिया अंधेरा मिटाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा संदेश देता है। आज की कहानी इसी के ऊपर। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, रेडियो द्वारका से। आज आपको सुनाने जा रहा हूं गुप्ता जी की कहानी। गुप्ता जी एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसका कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, उसके जो मालिक थे उनके पीए थे। गुप्ता जी का अपने पूरी कंपनी में बहुत बड़ा रुतबा था। जिस व्यक्ति को भी मालिक से मिलना होता था, वो बिना गुप्ता जी की इजाजत के मालिक तक नहीं पहुंच पाता। कहीं ना कहीं गुप्ता जी को इस बात का थोड़ा अहंकार भी था और गर्व भी। कभी कभी वो एरोगेंट भी हो जाया करते थे। जब लोग उनसे मिलने के लिए कहते थे, वो उनको टालते रहते थे। एक दिन गुप्ता जी अपने मालिक के साथ उनके कमरे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से उनके साथ थे, तो इसलिए संबंध जो थे वो मधुर हो गए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि सर, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप कोई भी आता है आप उससे बहुत ही आराम से और प्यार से बात करते हैं, जबकि मैं कई बार थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ईगो आ जाती है, एरोगेंट हो जाता हूँ। गुप्ता जी के मालिक ने उनको देखा और गुस्से में बोला, यार गुप्ता, तुम्हें इतने साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, तुम्हें आज तक मेरा स्वभाव नहीं पता चला। बहुत दुख लगा मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर। उन्होंने इंटरकॉम से एचआर को बोला कि गुप्ता जी का हिसाब इस महीने के आखिर तक कर दें। गुप्ता जी अचानक सकपका गए। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन बॉस ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दिया। कमरे से बाहर आके गुप्ता जी ने कैलेंडर पर नजर डाली तो 8 तारीख थी। उन्हें लगा बस 22 दिन और बचे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। गुप्ता जी ने फोन उठाया। किसी दूसरे जोन के जो कोई अधिकारी थे, वो बॉस से मिलना चाह रहे थे, और उन्होंने बहुत ही आराम से उनसे बोला कि ठीक है, आप आ जाएं, साहब से मीटिंग आपकी हो जाए। लेकिन जैसा कि ऑफिसों में होता है, ये बात आग की तरह फैल गई कि गुप्ता जी को साहब ने नमस्ते कर दिया। इस प्रकार से अनेक दिन निकल गए और फिर आई 31 तारीख, गुप्ता जी का ऑफिस में आखिरी दिन। गुप्ता जी ने सोचा चलो बॉस से मिलते हैं। जाने से पहले गुप्ता जी भरे मन के साथ बॉस के पास गए। बॉस ने गुप्ता जी को बैठने के लिए बोला और साथ ही साथ चाय भी मंगवाई। चाय पीते पीते बॉस ने गुप्ता जी से बोला, यार गुप्ता, आजकल तुम बहुत सारे लोगों को मेरे से मिलवा रहे हो, क्या चक्कर है? गुप्ता जी ने बोला, सर, मेरे से जो भी आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट मांग रहा है और मुझे लगता है कि वो मिलना जरूरी है, तो मैं उनको बोल देता हूँ आपसे आके मिलने। मैं चाह रहा हूं कि जाने से पहले जो लोग भी मैं किसी का अच्छा कर सकता हूं वो करूं। बॉस ने कहा, क्यों, पहले ऐसा नहीं करते थे? गुप्ता जी ने बोला, सर नहीं, कई बार ऐसा होता था, मैं लोगों को टाल देता था, थोड़ा एरोगेंट हो जाता था। और सर, पिछले 22 दिनों में मैंने कई लोगों से माफी मांगी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ कभी इस सीट पे बैठ के गलत किया। सर, आपसे भी मैं आज माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने आपको जो उस दिन पूछा, मेरी इंटेंशन वो गलत नहीं थी। बॉस हंसने लगे। बॉस ने बोला, गुप्ता, एक्चुअली जो तुम्हारा अहंकार और ईगो थी ना, वो तुम्हारी कुर्सी की थी। जिस दिन से तुम्हें पता चला कि तुम्हारी कुर्सी नहीं रहने वाली है, तुम्हारा स्वभाव बदल गया। तुम शांत हो गए, तुम्हारी ईगो खत्म हो गई, तुम लोगों से बात आराम से करने लगे, और यही मेरे अच्छे स्वभाव का राज है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इस कुर्सी पे मेरा आखिरी। बॉस ने कहा, गुप्ता, बाहर जाके बैठो, काम करो, अभी तुम्हें कई साल और कंपनी की सेवा करनी है। गुप्ता जी को बॉस की बात समझ में आ गई। गुप्ता जी बड़े खुशी मन से बाहर निकले और काम में जुट गए। उसके बाद गुप्ता जी की पर्सनैलिटी ही बदल गई। दिया कहीं पे भी जलाया जाए, वो हमेशा सबको बराबर रोशनी देता है। चाहे वो गरीब का झोपड़ा हो, चाहे वो अमीर का घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई राजमहल। दिया कभी किसी के प्रभाव को देखकर ना तो ज्यादा रोशनी देता है, और ना किसी के अभाव को देखकर कम रोशनी देता है। हम सबको भी इसी प्रकार से अपना स्वभाव रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे
तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे YouTube के चैनल रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर किसी नई कहानी के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।